लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। कोरोना वायरस के मुतल्लिक मैं आपको जो मालूमात देने जा रहा हूँ, इसके बाद आपको कोरोना वायरस के मुतल्लिक जानने के लिए किसी और जगह पे सर्च नहीं करना पड़ेगा। मैं इस एक वीडियो में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कोरोना वायरस के मुतल्लिक। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। कोरोना वायरस इंसानों में सांस की इन्फेक्शन पैदा करता है, जिसमें आम नज़ले से लेकर शदीद बीमारी तक है। कोरोना वायरस को कोविड-19 का नाम दिया गया है। कोरोना वायरस की अलामात। सबसे आम अलामात में बुखार, थकन, खुश्क खांसी, कुछ मरीजों में नाक का बंद होना, गले की खराबी, जिस्म में तकलीफ और पेट की खराबी भी हो सकता है। ये अलामात आहिस्ता आहिस्ता शुरू होती हैं। कई लोग ऐसे हैं जो इसका शिकार होते हैं, लेकिन कोई अलामात जहर नहीं होती। ज्यादातर लोगों को तकरीबन 80% किसी मेडिकल तवज्जो की जरूरत नहीं पड़ती। 6 में से 1 मरीज को संजीदा अलामात होती हैं और सांस में तकलीफ होती है, खास तौर पर ज्यादा उम्र वाले अफराद में, जिन्हें दूसरे मेडिकल मसाइल होते हैं, जैसा कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज, दिल के मरीज और शुगर के मरीज, वो इससे ज्यादा मुतासर होते हैं। कोरोना वायरस बिल्कुल फ्लू के वायरस की तरह है। ये फिजा में मौजूद नहीं रहता। कोरोना वायरस फिजा में 1 मिनट के अंदर ही मर जाता है। ये बिल्कुल गलत असर है कि ये किसी भी सतह पर 1-2 दिन जिंदा रह सकता है। अलबत्ता ये एक फर्द से दूसरे फर्द में बिल्कुल फ्लू की तरह मुंतकिल हो सकता है। यानी जब कोरोना वायरस में मुब्तला शख्स खांसे तो इसकी रतोबत किसी दूसरे फर्द में मुंतकिल हो जाए। इसको रोकने का एक ही तरीका है कि कोरोना वायरस में मुब्तला शख्स मास्क का इस्तेमाल करे, ताकि जब वो खांसे तो दूसरे शख्स तक इसके जरासीम मुंतकिल ना हो सकें। कोरोना वायरस इतना ही खतरनाक है जितना कि मौसमी फ्लू का वायरस। इसका इलाज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि फ्लू का, यानी आराम और विटामिन सी का इस्तेमाल। मौसमी फ्लू की तरह इससे निमोनिया का खतरा रहता है। चूँकि निमोनिया बूढ़े अफराद और शेरख्वार बच्चों के लिए इंतहाई खतरनाक है, इसलिए अब तक कोरोना वायरस के नतीजे में होने वाली मौत की अक्सरियत बूढ़े अफराद पर मुश्तमिल है। चूँकि कोरोना वायरस के नतीजे में सांस लेने में भी मुश्किल होती है, इसलिए दमे के मरीजों के लिए भी ये जानलेवा हो सकता है। कोरोना वायरस की तशखीस के लिए फ्लू ए, फ्लू बी और मेटाबोलिक टेस्ट किए जाते हैं। इनके मुस्बत आने की सूरत में कहा जा सकता है कि फलां शख्स में कोरोना वायरस मौजूद है। अगर किसी शख्स में कोरोना वायरस मस्बत आ जाता है तो सबसे पहले ये वायरस इन खुलियों को मुतासर करता है जो आपके गले, सांस की नाली और फेफड़ों में होते हैं, और इन्हें कोरोना वायरस की फैक्ट्री में तब्दील कर देता है, जो मजीद ऐसे वायरस पैदा करती है जिनसे मजीद खुलिये मुतासर होते हैं। पहले मरहले में आप बीमार नहीं होंगे और अक्सर अफराद में इस बीमारी की अलामत जहर भी नहीं होती। इन्फेक्शन होने और इसकी अलामत जहर होने का दौरानिया मुख्तलिफ होता है, लेकिन ये 5 दिन पर मुश्तमिल हो सकता है। दुनिया में पहले वो 2 शख्स जिन्हें कोरोना वायरस हुआ वो चीन के शहर वुहान के थे। पहले 61 साल एक आदमी को अस्पताल लाने तक बीमारी शिद्दत अख्तियार कर गई थी और इसे शदीद निमोनिया हो गया था। इन्हें सांस लेने में शदीद तकलीफ थी और वेंटिलेटर पर डालने के बावजूद इनके फेफड़े नकारा हो चुके थे और दिल ने काम करना बंद कर दिया था। दूसरा मरीज 69 वर्ष का था। इन्हें भी सांस की तकलीफ थी। इन्हें भी मशीनों की मदद से जिंदा रखने की कोशिश की गई, लेकिन ये नाकाफी साबित हुई। दोस्तों, यहाँ मैसेज ये है कि कोरोना वायरस को किसी भी तरह मामूली ना समझिए। घरों में रहें, फजूल घर से बाहर ना निकले। जितनी एहतियात हो सकती है उतनी एहतियात करें। दूसरे ममालिक में बहुत ही खौफनाक सूरत-ए-हाल पैदा हो चुकी है और मुमकिन है कि पाकिस्तान में भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।